शाहरा फैसल की ये सूरत हाल है कि जहां जहां पर उसके करीब में कोई फ्लाईओवर आता है वो सड़क टूटी हुई है। और ड्रेनेज के नाम पर उन्होंने कहा था कि हम ये दोनों तरफ ड्रेन बना रहे हैं, उस पर पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च किए, और वो बारिश होती है तो फिर भी ड्रेन नहीं होता, और खुद एयरपोर्ट के पास पानी जमा हो जाता है और शाहरा फैसल की मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा हो जाता है। क्यों? तो ये पैसे हमारे टैक्सों के पैसे हैं जो आप फ्रॉड करते हैं और खा जाते हैं और नहीं लगाते हैं सही तरीके से। क्या वजह है उसकी सामने आना चाहिए। यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देख लीजिए, आप किसी सड़क जहांगीर रोड की तरफ चले जाइए, एमएनए फंड से बनाई हुई सड़कें भी बह गई। तो कराची के लोगों को यह समझना होगा कि चाहे दावे कोई कितने भी करे, कराची के किसी काम के अंदर कोई संजीदा नहीं है। आप ये देखें, मुलाजमतों का मसला है, जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। इतनी बड़ी अपोजिशन पीपल्स पार्टी की यहां पर मौजूद थी, कभी आवाज उठाई इसके ऊपर? जिन लोगों को भर भर के वोट दिए लोगों ने, उन्होंने इस अहम तरीन मसले को मौजू नहीं बनाया कि क्यों जाली डोमिसाइल बन रहे हैं और उसकी बुनियाद पर मुलाजमतें का हक मारा जा रहा है कराची के लोगों का। कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा पीटीआई और एमक्यूएम ने किया। इस वक्त शहर में के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है। ये जो बिल आना शुरू हुए, लोग बिल आ रहे हैं। मैं कल केमाड़ी में तिहाड़ टाउन की तरफ था, एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा हाफिज साहब ये बिल कम करवाएं, ये क्या हो गया है? मैंने कहा भाई सबका मसला है, निकलो जिद्दोजहद करो। कहने लगा मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं बिल नहीं दे सकता, मेरा मालिक मकान मुझसे किराए की बात कर रहा है, मैं कहां से लेकर आऊं? आप मुझे बताएं कि इन सब लोगों के सवालों के कौन जवाब देगा? मैं उसे समझा सकता था कि काम है। मैंने उससे कहा कि बहादुरों का काम नहीं है कि वो इस तरह से इन लोगों के हाथों हथियार डालकर खुदकुशियां करें, दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए। लेकिन ये तो मेरा वाज और नसीहत है। निजाम क्या कह रहा है इन लोगों से? ये सिस्टम जो इन लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है इस मुल्क में कि हम कहां से बिजली के बिल अदा करें और कहां से अपनी जो है वो चूल्हे को जलाएं और कैसे अपने बच्चों का पेट पालें और कैसे उनको तालीम दिलाएं। इस शहर के साथ तो ये सलूक है कि यहाँ के 4000 स्कूल अगर मौजूद हैं तो कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर कोई आदमी इसलिए अपने बच्चे को दाखिल कराए कि यहां पर तालीम अच्छी मिलती, वरना कराए ना। हुकूमती मिशनरी के कुछ लोग सामने आए, कहें हमने 15 साल में एजुकेशन को अपलिफ्ट कर दिया है। पूरे सिंध में 49,000 स्कूल हैं। मुराद अली शाह हो या उनके वजीर हो, मुशीर हो, सेक्रेटरीज हो, पूरा सिंध सेक्रेटेरिएट, मुझे बताएं कोई एक आदमी कहे कि 49,000 स्कूलों में से कोई एक स्कूल ऐसा है जिसमें अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहते हैं, तो शर्म का मुकाम है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इस साल का भी 300 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जाली भर्तियों में ये पैसे जाया हो रहे हैं। और इस शहर के साथ तो ये सलूक है कि कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। ये टूटी हुई सड़कों, इस गिलाजत के ढेर और ये के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती और उसकी दहशतगर्दी के खिलाफ और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इंशाअल्लाह कल 4 बजे हक दो कराची मार्च होगा। मैं कराची के तमाम लोगों से कहता हूं, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक हो, कराची के लिए आप एक हो जाएं। इन पार्टियों ने आपकी तमन्नाओं का खून किया है। फिर भी बाज लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है लीडर के साथ, पार्टी के साथ, लेकिन कराची के मसले पर जमात इस्लामी सबसे मौसर आवाज है। कराची के हक के लिए हम सबसे ज्यादा आवाज बुलंद भी कर रहे हैं, जिद्दोजहद भी कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम सिर्फ एहतजाज नहीं करते, हम अदालत भी जाते हैं, हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज में भी, नेपरा में भी जाते हैं, हम लोगों के मसले हल भी करते हैं। हमने शनाख्ती कार्ड में मिलियंस की तादाद में लोगों का मसला हल किया और एसओपी तब्दील करवाई। हमने बहरिया टाउन के मुतासिरीन के अरबों रुपए वापस दिलवाए। हमने आवाज उठाई, कोई बोलने वाला नहीं था कि फर्स्ट ईयर के दाखिलों में डोमिसाइल और पीआरसी की शर्त कहां से आ गई। डीसी ऑफिस करप्शन के अड्डे बन गए। कोई पार्टी किसी को गरज नहीं थी। जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद की, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को ये इकदाम वापस लेना पड़ा। तो जब आप बात करते हैं, जब आप जिद्दोजहद करते हैं, जब आप सड़क पर निकल कर आते हैं, सिर्फ रोने गाने से मसला हल नहीं होता। मैं कराची की यूथ से कह रहा हूं, कराची की माओ बहनों से कह रहा हूं,
खवातीन निकल कर आए, वर्किंग वुमेन निकल कर आए जिनका हक मारा जा रहा है, जो हैरेसमेंट का निशाना बनती हैं, कहां रिपोर्ट करें उनकी समझ में भी नहीं आता। ठेकेदारी निजाम के तहत इंडस्ट्रीज में लाखों और की तादाद में खवातीन काम करती हैं, बीमार हो जाएं एक दिन भी तो कोई उनका पूछने वाला नहीं होता, उनके पैसे कट जाते हैं, उनको कोई मुलाजमत के हुकूक हासिल नहीं है। आप मुझे बताएं कितनी खवातीन हैं कि जो चिंचियों में सफर करने के नतीजे में उनकी सेहतें, उनकी हड्डियां बर्बाद हो रही हैं। खवातीन क्या, अब तो बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं। इन हालात में इन सड़कों पे जब मोटरसाइकिलों पे वो जाते हैं तो रीढ़ की हड्डियां, उसके मसले, मोहरों के मसले पैदा होना शुरू हो गए। उस जालिमों सबको मार दोगे तो मर जाएंगे सब अगर उठेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएंगे अगर आप आवाज नहीं बुलंद करेंगे, इन जालिमों को चैलेंज नहीं करेंगे। इसलिए मैं कराची के लोगों से कहता हूं कि इसको ये मत समझें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर रही है, या आप अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए इतनी दर्दमंदी रखती है तो आप उसके साथ चले जाएं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सब मिलकर ही आपको बर्बाद कर रहे हैं और इलेक्शन के मौसम में सब तुलू हो जाते हैं, तो कराची के लोग इस बात को अब जान रहे हैं, ये वेव बन गई है कि कराची के मसले का हल जमात इस्लामी है। इसलिए हम इलेक्शन तो अपनी जगह पर है 28 तारीख को, लेकिन हमारी कराची के हक की यह तहरीक है। इलेक्शन तो बीच में आया है, इस इलेक्शन से इसको महमेज मिलेगी, ये तेजतर हो जाएगी, इसके इख्तियारात जितने भी होंगे इसको मजीद छीनने के लिए, हासिल करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ग्रास रूट लेवल पे वो लोग दस्तयाब हो जाएंगे इलेक्शन से जो काम करेंगे और आपके बुनियादी मसले हल करेंगे। लेकिन असल में तो ये कराची के हुकूक की तहरीक है। इस तहरीक में जो कल हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएं कि पता चल जाए, इस्लामाबाद वालों को भी, पिंडी वालों को भी अंदाजा हो जाए, तमाम ताकतवर लोगों को अंदाजा हो जाए, अदालतों को भी इसका रिफ्लेक्शन मिल जाए और देख ले हुकूमत भी कि अब कराची की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरी अपील है, हम पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी ने 29 दिन धरना दिया सिंध असेंबली पे, सामने सेक्रेटेरिएट था, एक पत्थर नहीं फेंका किसी पर। अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसिप्लिन पार्टी है, पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद ही आपके हुकूक के हुसूल का रास्ता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि कल के इस एहतजाज में शरीक हो और इसको पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर कराची का एक बड़ा एहतजाज बना दें, कराची का एक बड़ा मार्च बना दें और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह आगे के मरहले भी हम तय करेंगे। हम एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि आज तक की तारीख में कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है, उनका कानून क्या कहता है, उनका ज़ाब्ता क्या कहता है कि एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची में मौजूद है। हमें किसी के नाम से और शक्ल से गरज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पूरी हुकूमत तो उन्हीं की है, सारी ब्यूरोक्रेसी उन्हीं के मातहत काम कर रही है, निजाम उनके पास है। वो अगर सरकारी अमले में से भी किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते तो क्या तकलीफ थी, सारे धंधे तो चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन इदारों की परफॉर्मेंस देखते हुए, इलेक्शन कमीशन की कमजोरी देखते हुए कि ये कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते, इन्होंने एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है और पूरे कराची नहीं, पाकिस्तान के इस निजाम पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कलेजे पर मूंग डल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हटा के दिखाओ, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो कहां है इलेक्शन कमीशन और उसका ज़ाब्ता? कैसे स्कीमें शेड्यूल के बाद अनाउंस हो रही हैं, पोलिंग स्टेशन तब्दील किए जा रहे हैं। कल मुझे पता चला, मैं बल्दिया टाउन में था, कि वहां की यूसी के 4 स्टेशन कल रात तब्दील कर दिए गए। क्या धंधा चल रहा है ये? बैलेट पेपर छपे हुए हैं, 1.5 महीना हो गया है, इनसिक्योर हो गए। हमारा मुतालबा है कि दूसरे कलर्स में छापे जाएं। इसलिए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ किया जाए और इन तमाम गैर कानूनी हथकंडों का नोटिस लिया जाए, वरना फिर इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा है। और आइन की आर्टिकल 245 और आर्टिकल 220 के तहत हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियारात हासिल हैं, उन इख्तियारात के तहत आर्म फोर्सेस को, फौज को और रेंजर्स को तमाम पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। ये फ्लैग मार्च से मसला हल नहीं होता, वो तो सड़कों पे हो रहा होता है।
धांधली तो पोलिंग स्टेशन पे होती है, बदअमनी तो वहां फैलाई जाती है, NA-240 सबके सामने। इसलिए हम ये समझते हैं कि फौज और रेंजर्स के जवानों को पोलिंग स्टेशन पर मुतय्यन करना चाहिए, बाकायदा डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। और कराची का हर स्टेशन हसास स्टेशन है। आप ये ना समझे कि यहां पर जो है, यहां जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह हुकूमतों की इंटेंशंस है और जो पार्टियों का दहशतगर्दी का मिजाज है, इस मिजाज में और इस स्टाइल में और जिस तरह वो खौफ में मुब्तला है, इस वक्त भागना चाहता है हर कोई बल्दियाती इंतखाब से। ऐसे हालात में अगर फौज की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी तो पुरअमन तरीके से लोग कैसे वोट डालने जाएंगे। इसलिए कि अगर आप टर्नआउट चाहते हैं, पहले ही आपने 30-40% लिस्टों में घपला है, पहले ही टर्नआउट आपने 30% तो माइनस कर दिया है। हम ये समझते हैं कि ये इतनी बड़ी ज्यादतियों के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन का डिले करने का कोई जवाज नहीं बनता। इलेक्शन को अपने वक्त पर होना चाहिए। और वो सारी पार्टियां जो बल्दियाती इलेक्शन से फरार ज़िमनी इंतखाब में मजे से हिस्सा ले रहे हैं, इन्हीं वोटर लिस्टों पे ले रहे हैं, कोई उनको यकीन दहानियां हुई हैं, बल्दियाती इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो भाई ये कौन सी साइंस है और ये कौन सी सियासत है। इसलिए हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पेश किया और फैसला हो गया है। और फैसले में के बाद अब कोई इम्कान नहीं रहता कि ये इलेक्शन आगे पीछे किया जाए। ये बर वक्त होना चाहिए, लेकिन वो सारे मेजर्स लेने चाहिए कि जो ज़रूरी हैं ताकि लोग फ्री एंड फेयर तरीके से आगे बढ़कर अपना वोट कास्ट कर सकें और अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर सकें। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें, वो जाहिर है। देखें, वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे। इस वक्त भी जिन लोगों से उनको शिकायत है उनकी गोद में बैठे हुए। पैकेज डील हुई है ना पूरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM की पैकेज डील हुई है ना। और इस डील में इनको वजारतें मिली हैं, इस डील में इनको और क्या क्या मिला है। जाहिर है मैं इस वक्त इस तरह की ब्लेम गेम में नहीं जाता। कराची के लोग भी जानते हैं, हैदराबाद के लोग भी जानते हैं। और 35-40 साल से कराची हैदराबाद के साथ हो ही रहा है कि जिस खौफ को सामने रखकर महाजिर आबादी को इस बात पर मजबूर किया जाता था और लिसानी बुनियादों पर तफरीक पैदा की जाती थी, उसी के हाथों कराची हैदराबाद का बैंडेड बिक जाता है, अभी भी बिक रहा है। तो गोद में आप उनकी बैठे हुए मुतालबा किससे कर रहे हैं? जिसने हल्काबंदियां करवाई हैं और जो इलेक्शन कमीशन है। आप तो पैकेज डील का हिस्सा है। और इस खास मौके पर आपको तो एतराज कौमी असम्बली की हल्काबंदियों पे भी था ना, सूबाई असम्बली की हल्काबंदियों पे भी है, मर्दमशुमारी पे भी हमें भी है। लेकिन इलेक्शन का हिस्सा बने ना तो ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, बेरंग बेबू बेजायका, जिसका मुल्क को ना फायदा है ना कौम को फायदा है। इस वक्त ना कराची के लोगों का मसला इससे कोई हल हो सकता है। लेकिन ठीक है, ज़िमनी इंतखाब है, लड़ रहे लड़े, हम तो नहीं लड़ रहे, ना किसी की हिमायत कर रहे हैं। साफ साफ बात है, कोई हमारा नाम भी इस्तेमाल ना करे। एक तो बल्दियाती इंतखाब से फरार के लिए सारे काम इख्तियार करना, तो ये तो काबिल कबूल बात नहीं है। जो रिजर्वेशन है वो जमात इस्लामी पहले दिन से हल्काबंदियों पे भी तहरीरी तौर पर हमने दी है, तमाम तर चीजें। लेकिन क्या 2.5 साल नहीं हुआ बल्दियाती इंतखाब, मजीद 2.5 साल छोड़ दें इन लोगों के ऊपर और ये डील करते रहें, ये आपस में बैठे रहें और हमें हमारे नुमाइंदों से महरूम करते रहें, तो ये नहीं हो सकता। तो सारी चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन प्रायोरिटी है। इससे किसी को नहीं भागना चाहिए, फेस करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। जो भी हालात हो आए मैदान में और लड़े। देखें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जमात इस्लामी ना धांधली पर यकीन रखती है, ना जमात इस्लामी का यह ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जमात इस्लामी ये भी नहीं कर सकती कि आप जो चाहे करते रहें और हम अच्छे बच्चों की तरह आपसे कहें आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, सही इंतखाब कराएंगे तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा भी सही होगा, उसको तस्लीम करने में हमें कोई मसला नहीं है। गलत काम करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे, एहतजाज करेंगे या अदालत जाएंगे, जो उसका तरीका है वो करेंगे। लेकिन इंतखाब होना चाहिए और बर वक्त होना चाहिए।
ये किसकी जिम्मेदारी? मेरे भाई, हमारे एमपीए के कौन से डोमेन में आता है गलियों को सही करना है? तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पीपल्स पार्टी के ही यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी उनकी थी, सारे लोग वही हैं और वही लोग काम करने से रोक भी रहे हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें हमारा एमपीए कहाँ से आ गया? वो तो बेचारा आवाज़ उठाता रहता है। पूरी जमात इस्लामी एहतिजाज कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, धरने दे रही है कि कम से कम लियारी को तो ठीक कर दो, जिस पे तुम्हारा इतना बड़ा दावा होता है। तो ये तो एमपीए का इसमें कहाँ से मसला आ गया? एमपीए तो के पास जितनी चीज़ें इख्तियारात या फंड हो सकते हैं वो उसने सब लगाए, वो काम कर रहा है। ये काम तो सिंध हुकूमत का है, बल्दियाती जो उनके पास मिनिस्ट्री है उसका है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनसे सवाल करना चाहिए ना, उसमें एमपीए कहाँ से आ गया? देखिए, एमएनए एमपीए को तो मेरे भाई वो उससे ज्यादा काम कर रहा है, उस पर आप एफआईआर कटवा रहे हैं, आप उसको जो है वो जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो आवाज उठाए। तो पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के लिए अच्छा सवाल है कि जिसका काम है आप उसको नहीं कह रहे, और जिसका काम नहीं है आप उसको, जो एक एमपीए है उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जो जिद्दोजहद कर रहा है, जो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, जो पूरे लियारी के लोगों के लिए जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही है, धरने दे रही है, और पीपल्स पार्टी अगर उसके ऊपर इल्जाम डाल के बरी जिम्मा हो जाएगी तो ये लोग भी बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। और लोग जो सवाल करते हैं वही सवाल यहाँ होने चाहिए। जी जनाब, कोई और सवाल हो तो बताइए। जी कोई और सवाल? जी 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 भाई, इसी कराची में एहतजाज कर रहे हैं ना, इसी कराची में एहतजाज कर रहे हैं ना, कल इसी कराची में क्या इलेक्ट्रिक है ना, तो इसी कराची में एहतजाज कर रहे हैं ना हम, और इसी कराची में इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना। असल में ये बात कहना कि आप ये कहें कि अगर धांधली हो गई और नतीजा ऐसा हो गया तो आप मान लेंगे, क्यों मान लेंगे भाई? गलत होगा तो गलत कहेंगे, मुजाहिमत करेंगे, सही होगा तो कबूल करेंगे, सीधे सीधा फार्मूला है। अभी से आप ये कहना भाई धांधली करोगे, एक्सपोज करेंगे, बेनकाब करेंगे, और तमाम इदारों को करेंगे जो धांधली के अंदर शरीक है, जुर्म है। इलेक्शन कमीशन भी अगर जुर्म में शरीक है तो उसको भी एक्सपोज करेंगे, ये हमारा राइट है, ये जमहूरी हक है, ये आवाम का हक है कि उनको सही तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। ये कौन सा तरीका है कि आप सब कुछ करें और फिर कहें कि अच्छे बच्चों की तरह कबूल कर लें? धांधली तो किसी सूरत कबूल नहीं है। अब इस धांधली को नाकाम करने के लिए इदारों को अपना काम करना चाहिए और अवाम को अपना काम करना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में स्टेशन में पहुंचकर वोट डालें कि इनके धांधली भी और धांधले भी सबका मुकाबला कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।